हेलो। हेलो। जय जयकार, जय लाल दा की सरकार। आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और बीच में से आप सीधा रास्ता बनाएं। गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। बोलो। अब आप ध्यान से सुनें। अब आप ध्यान से सुने। सबसे पहले मंदिर के पट खुलेंगे, उनके बाद में गुरुदेव के प्रवचन होंगे, उनके बाद में पॉजिटिव रिजल्ट दिखाया जाएगा। जिनका भी पॉजिटिव है आप इधर ऊपर आ जाएं। पॉजिटिव के अलावा जो भी है आप सामने आ जाएं। थोड़े थोड़े पीछे होके आराम से खड़े रहें। कम से कम 1 घंटे तक खड़े रहना पड़ेगा आपको। उनके बाद में आरती होगी, वंदना होगी। लाल दा की सरकार की बहुत ही अद्भुत वंदना जो गुरुदेव ने खुद ने लिखी है। ऐसी वंदना जो आप अपने घर में रोज चलाएं। ऐसी वंदना जो अपनी पुकार को लाल दा की सरकार तक पहुंचाने का काम करती है। ऐसी वंदना को आप अपने घर में रोज चलाएं। जिन्होंने पर्चा नहीं बनवाया है, सामने पर्चा काउंटर में आप आरती होने के बाद पर्चा बनवा लेवे। पर्चा बनाने के बाद ही आपका नंबर आएगा। आप पहली बार आए तो भी पर्चा बनवाएं, दूसरी तीसरी बार आए तो भी आप पर्चा बनवाएं। जब गुरुदेव पधारे तब आपके हाथों में जो फूल है वो फूल आप पहले से ही रास्ते में डाल देना। बीच रास्ते में आपको दोग प्रणाम नहीं करना है। जब आपका नंबर आए तभी आपको दोग प्रणाम करना है। अभी गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देना है। जिनका नंबर कल आ गया उनको आरती होने के बाद गुरुदेव से आशीर्वाद लेकर के एक परिक्रमा लगानी है। उनके बाद आप अपने घर के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। वो इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने जा रही है। लाल दा की सरकार गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। बीच रास्ते में आपको दोग प्रणाम नहीं करना है। गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवे। आपके हाथों में जो फूल है वो फूल आप पहले से ही रास्ते में डाल देवे।
दरबार में हाजिरी लगाएंगे, गुरुदेव का स्वागत करेंगे, जोरदार से जयकार लगाएंगे, दोनों हाथ ऊपर करके। बोलिए लाल ठाकरे सरकार की। आगे नहीं आना भैया, जहां हो वहीं खड़े रहो, आगे नहीं आना बिल्कुल भी। आगे क्यों आ रहे हो? थोड़े थोड़े पीछे हो जाओ भैया, आगे क्यों आ रहे हो? दूर से दर्शन अच्छे होंगे। मंदिर के पट खुलेंगे, दर्शन करेंगे और जोरदार से जयकारा लगाएंगे। बोली लाल ठाकरे सरकार की। आप सभी को लाल धागी सरकार के पूज्य गुरुदेव के जल्द से जल्द आशीर्वाद प्राप्त हो। शिवरात्रि अगले वर्ष आपकी गोद में नन्हा मुन्ना लेकर आए। बड़ा दिन होता है आज का दिन। भगवान शिव सभी मातृशक्ति पर कृपा करें। भगवान भैरवनाथ, पूज्य गुरुदेव आप सभी को जल्द से जल्द आशीर्वाद दें। आज दरबार का अंतिम दिन है। आज का दिन विशेष तौर से आपकी दैनिक दिनचर्या और आहार के बारे में जानकारी प्रवचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का होता है। लेकिन सर्वप्रथम मैं बताना चाहूँगा कि जो भी इस दरबार से किसी भी प्रकार से वीडियो देख रहे हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, तो आप लाइव को ज़रूर ज्वाइन करें। जो शुक्रवार, शनिवार, रविवार को
यहाँ से सीधा लाइव आपके तक पहुँचता है, तो उसको ज़रूर आप मोबाइल में कनेक्ट कर लें ताकि आपको दरबार के सीधे दर्शन हो, आपको सीधा महाराज जी के द्वारा, महाराज श्री के द्वारा जो फॉलो करने वाली बातें हैं, जो आपके लिए ज़रूरी है, वो आप तक पहुंच जाए। यहाँ का लाइव एक ऐसी लाइन है जो आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी है, तो उसको ज्वाइन करें और वो एक एक बातें जो आप तक पहुंचाई जा रही है, आपके कानों तक पहुंच रही है, उसको अपने अंतःकरण में, अपने हृदय में धारण करें और फिर उनके अनुसार दिनचर्या आपकी सेट करें, भोजन आपका सेट करें, आहार आपका उस प्रकार से लें। उस प्रकार से आप आरती सुनना शुरू करें, उसी प्रकार से आप वो सारी बातें फॉलो करें जो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज मैं आहार के बारे में बताने से पहले ये बताना चाहूँगा कि बहुत सारे आपको फ़ोन आते हैं कि महाराज श्री से आपकी बात करवा देते हैं, आप पैसे डाल दीजिए। देखो, ये सब लोग फ्रॉड हैं और ऑनलाइन आहार दवा भेजने के दावे करने वाले भी, आपका ऑनलाइन हवन यज्ञ कराने वाले भी, ये सब आपसे झूठ बोलते हैं, आपकी भावनाओं से खिलवाड़ करके आपसे पैसा लेना चाहते हैं। देखिए, पूरे विश्व से आप लोगों का फ़ोन आता है। यहाँ पर मुझे कहाँ टाइम है आप लोगों से बात करने का। आप लोगों से बात होती है केवल लाइव के माध्यम से। आपके सवाल लाइव के अंदर जवाब के रूप में मिल जाते हैं। आपको वही उत्तर मिलता है जो लाइव से जुड़ते हैं, और उनका सवाल, उनकी जो भी प्रश्न है मातृशक्ति का, वो उसके अंदर लाइव के अंदर मिल जाएगा। बहुत सारे छोटे छोटे प्रश्न हैं आपके कि मुझे बुरे बुरे सपने आते हैं, मैं डर जाती हूँ, मुझे नेगेटिव ऊर्जा की वजह से मिसकैरेज हो जाते हैं, ऐसी ऐसी कोक बंधन बताए हैं मेरे को पीरियड आने का सपना आता है, बच्चे दिखते हैं, जानवर दिखते हैं, ऐसे कई सवाल हैं। आप देखिए कि जब आप आरती करना शुरू करते हैं तो ये धीरे धीरे ठीक होने लगता है। अगर नहीं हो पा रहा है तो 2 टाइम आरती करें, उसके बाद भी आपको दिक्कत लग रही है तो संध्या वंदना भी सुने। फिर इसके साथ साथ दीपक जलाकर संकल्प करें, दीपक की लौ का ध्यान करें। देखो, अग्नि जलाकर, दीपक जलाकर जब आप बैठ जाते हो दीपक के पास, तो विश्व की जितनी भी अदृश्य और नकारात्मक नेगेटिविटी ऊर्जा, जिसको हम मानते हैं नकारात्मक ऊर्जा, वो अग्नि के पास नहीं आती, अग्नि से दूर रहती है। तो जब आप लाल लगी सरकार का दीपक जला के बैठे हो और आपकी आंखों के सामने अलग अलग दृश्य बन रहे, कभी दीपक में फूल, कभी दीपक में बच्चा दिखना, कभी भगवान श्री के दर्शन, कभी गुरुदेव के दर्शन, ऐसे कुछ अदृश्य चीजें भी उसमें दृश्य के रूप में प्रकट होती है दीपक के अंदर, तो आप उसके दर्शन करें, आपको नकारात्मक ऊर्जा ठीक होने लगती है। नकारात्मक ऊर्जा के भोजन भी बदल दीजिए। नकारात्मक ऊर्जा का भोजन है नॉनवेज, अंडे, देरी से पचने वाले भोजन, ड्राई जो बाहर से पैकेजिंग भोजन आता है, तली हुई चीज़ें हैं। आप हरी सब्जियां खाएं, ड्राई फ्रूट खा सकते हैं। एक दिन
सप्ते का फलाहार का रखें। फलाहार में आप केला, सेव, गाजर, हरी सब्जियां, कच्ची सब्जियां भी खा सकते हैं जो आपके लिए डाइजेस्टिव हो। खटाई में आप अम्ल में आप आंवला ले सकते हैं, टमाटर ले सकते हैं, थोड़ा बहुत ताज़ा दही भी ले सकते हैं। विशेष तेज खटाई ना ले। कभी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो तो नींबू का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन दवा से आहार से 2 घंटे का गैप रख के। इसके अलावा आपको जिनको पीसीओडी है, सिस्ट है, फाइब्रोड है, वे मातृशक्ति दूध का प्रयोग कम करें। तो शुरुआत करते हैं कि प्रथम आपको सुबह वाला आहार दिया जाता है उन बहनों को जिनका पीरियड रेगुलर होता है। उनको 2 टाइम भी पानी वाला आहार दिया जा सकता है, सुबह और शाम। सुबह शाम 2 टाइम उन बहनों को होता है पानी वाला आहार या दूध वाला, 2 टाइम उनको होता है जिनको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है या इन्फेक्शन है, उनको दिया जाता है। जिनके पीरियड खुलकर आते हैं, पीसीओडी, सिस्ट नहीं है, फाइब्रोड नहीं है और महीने के महीने साइकिल रेगुलर रहती है, उनको दूध वाला आहार भी दिया जा सकता है यहाँ से। अगर किसी बहना को दूध वाला आहार और पानी वाला साथ सुबह शाम ले रही है और ब्लीडिंग अगर उनकी कम हो रही है तो दूध वाले आहार को आप बंद कर दें और केवल पानी वाले को लें। इसके अलावा जिन बहनों को पीरियड का फ्लो कम है, 1 दिन वो भी कम या 2 दिन वो भी कम, उन कंडीशन में आहार पानी वाला हम 2 टाइम कर देते हैं आपके लिए, सुबह शाम। तो आपको 2 टाइम लेना पड़ सकता है। लेकिन पीरियड आपका 25 से लेकर 40 के आसपास रहता है तो 10 दिन पहले आपको आहार बंद कर देना चाहिए। जिनका 45 डेज के अबाउ 2 महीने तक पीरियड आते हैं, उनको आहार 25 डेज तक भी आप ले सकते हैं, सुबह शाम 25 दिन तक भी दोनों सुबह शाम के आहार को आपको दिया जाता है। 2 से 3 महीने में पीरियड आते हैं जिनके, उनको लगातार 2 टाइम आहार सुबह शाम लगातार लेना है और हर 4-5 दिन में संकल्प करते हुए चेक करना है। ये आपको बार बार करना है। उसके अलावा जिनको 2 से 3 महीने में टाइम आने के बावजूद भी बहुत कम टाइम आता है तो उनको 3 टाइम भी किया जा सकता है। और उसके बाद 3 से 4 महीने में या दवा से पीरियड आते हैं, बहुत लेट पीरियड आते हैं, उनको लगातार सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम यहाँ का आहार लेना होता है। उसी में चम्मच है, उसी के आधार पर लेना होता है और आपको बार बार चेक करते रहना है। आपने 4 महीना आहार ले लिया, चेक कर रहे हैं नहीं आ रहा है, 4-5 महीने से पीरियड भी बंद है और टेस्ट कार्ड में, प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड में नहीं दिख रहा है, तो आप एक बार मेडिसिन लेके पीरियड आ जाएगा और पीरियड क्लियर होते ही फिर शुरू करें। अगर किसी बहना को हल्की लाइन दिखने लगी तो समझ लीजिए आने वाले कुछ समय बाद आपको गहरी लाइन आने वाली है, आपका संकेत है पॉजिटिव रिजल्ट आने का। हल्की लाइन दिखने का मैसेज है कि आपको अंडे बनने लगे हैं या आपकी ट्यूबें खुलने लगी है, आपका यूट्रस जो शिथिल पड़ा है वो फिर से मूवमेंट करने लगा है, उसमें एक्टिविटी चालू हुई है, परमात्मा आपको आशीर्वाद देने वाले हैं। हल्की लाइन आने के बाद पूरा कॉन्फिडेंस प्राप्त कर ले कि अब मुझे हल्की लाइन दिखी तो गहरी आने वाली है। ये बिल्कुल पॉजिटिव संकेत है और निश्चित है ये, आप पूरा विश्वास के साथ अखंड दीपक जला लें और आपको आशीर्वाद हो जाएगा। जिस प्रकार से आप देखते हैं कि हमारे धरती माता पर जो जुलाई से पहले जून में कभी कभी बूंदें गिरती है और उसके बाद
10 दिन बाद फिर बूंदें गिरती है, फिर थोड़ी सी आंधी आती है, आंधी के बाद फिर बूंदें गिरती है, फिर कहीं कहीं थोड़ा बहुत छींटे गिरते हैं। उसके बाद 1 महीने बाद अच्छी बारिश होती है। इसी प्रकार से जैसे प्रकृति पहले छोटा संकेत देती है, आपको हल्की लाइन दिखने का मतलब है आपको पॉजिटिव रिजल्ट आने का छोटा संकेत है, छोटा संकेत है। इसलिए जैसे ही हल्की लाइन दिखे, आपको पूरे विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ अखंड दीपक जला के पूर्ण भरोसा होना चाहिए कि मेरा रिजल्ट आएगा। जिनको पुरुषों को दवा जो आहार है वो किन्हीं किन्हीं को थोड़ा बहुत हीट करता है, तो उसमें गौ माता का घी डाल के ले और आधे चम्मच से शुरू करें और फिर 1 चम्मच तक लें। सुबह आप दूध के साथ घोट के 10-15 बार उसको अच्छे से घोटोगे तो वो थोड़ा शहद की तरह हो जाएगा, फिर उसको आप भूखे पेट ले लें। शाम का भी अगर आपको आहार दिया गया है तो उसको भी दूध के साथ लें, नहीं दिया गया है तो शाम को दूध के साथ घी डाल के हल्दी डाल के लें। जिनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन, लो स्पर्म है, ऐसी समस्या है तो वे इसको ऐसे लें। जिनको इन्फेक्शन है उनके लिए भी अलग से यहाँ से आहार दिया जाता है, उसको आपको लेना होता है। तो पुरुषों के लिए यह है। बहनों में आहार लेते हुए अगर आपको लूज मोशन होता है या आपको पीरियड जल्दी जल्दी आने लगे तो एक बार आहार को स्टॉप करें, पूरी तरह स्टॉप करें, बंद कर दें। जब आप सही हो जाएं तो आधे चम्मच से शुरू करें, थोड़ी थोड़ी मात्रा से शुरू करें, क्योंकि ये बिल्कुल भी पता नहीं है कि आपके शरीर में आहार को पचाने की कितनी कैपेसिटी है, कितना सामर्थ्य है। तो सबका अपना है, सबकी पाचन क्रिया अलग अलग है। इसी कारण से आप में से कई बहनों का रिजल्ट जल्दी आ जाता है और कई बहनों का 5-6 महीने 12 महीने भी लग जाते हैं। उसके पीछे एक कारण है, क्योंकि हमें बिल्कुल पता नहीं है कि आपकी बॉडी में वो जो आहार यहाँ से दिया जा रहा है उसका डोज कितना जाना चाहिए, क्योंकि अधिक डोज से आपको प्रॉब्लम हो सकती है और कम डोज से वक्त लग सकता है। तो अधिक डोज नहीं लेना चाहिए और इतना कम भी नहीं लेना चाहिए कि वो प्रभाव ही नहीं करे। तो आधी चम्मच तो लेना ही है, आपको आधी चम्मच तो लेना ही है। आधी चम्मच के बाद अगर आपको आराम से लिया जा रहा है तो आप पूरी चम्मच ले सकते हैं। लेकिन आपको थोड़ा दिक्कत लगती है, असहज लगता है, तो आधी और 1 चम्मच के बीच का हिस्सा भी आप ले सकते हैं। तो बहुत थोड़ी मात्रा का आहार ही आपके लिए बहुत फायदेमंद है। तो मेरा कहने का भाव से ये ना समझें कि मेरी पाचन क्रिया हैवी है तो मैं 2-2 चम्मच लेने लग जाऊं, ऐसा नहीं। आपको जो डिब्बा दिया जाता है उसके अंदर जो चम्मच है उसी आधार पर लेना है, क्योंकि उसमें आहार भी उतना ही भरा जाता है जितना आपको एक बार आहार ले जाने से 2 महीने चल जाता है, 2 बार तो चल ही जाता है बहुत सारी बहनों को। अगर उसमें 50 से 55 ग्राम के आसपास आहार होता है, जो पानी वाला आहार होता है, दूध वाला थोड़ा ज़्यादा होता है, तो वो आपको 2 महीने, बहुत सारी बहनों को 2.5 महीने तक चल जाता है। तो जिसमें 50 ग्राम आहार है वो आपको 2 से 3 महीने चल जा रहा है। तो अगर आपको पूरा डब्बा भर के दे दिया जाए तो हो सकता है आपको उसको ज़्यादा मात्रा में आप ले लें, इसलिए उसको कम ही दिया जाता है आपको। बहुत सारी बहनों को आदत होती है कि मैं जल्दी जल्दी खाऊंगी तो बहुत ज़्यादा खा लेती है, उनको दिक्कत हो जाती है। तो आप ये ध्यान रखें कि आपको जितना बताया गया है उतना ही लें, थोड़ी मात्रा से ही शुरू करें और आहार को गैप दें। जैसे सुबह लिया तो लेने के बाद कम से कम 2 घंटे 2.5 घंटे आप गुनगुना पानी ही पी सकते हो, बीच में कुछ भी नहीं खाएं। चाय को बिल्कुल बंद कर देनी है आपको, चाय नहीं लेनी, ज़्यादा मीठे नहीं खाने। मीठा नॉर्मल तो खाना ही है, लेकिन जिनको ज़्यादा मिठाइयाँ खाने की आदतें हैं, बार बार मीठा खाने की आदत है, वो नहीं खाएं। वैसे सभी थोड़ा थोड़ा सभी खाना चाहिए, मीठा रस खाना चाहिए, कड़वा खाना चाहिए, कसेला खाना चाहिए, लवण अम्लीय खाना चाहिए, चरपरा भी थोड़ा बहुत खाना चाहिए। थोड़े थोड़े रस आप सब खा सकते हो। तो
कड़वे में आप करेले की सब्जी खा सकते हो, खट्टे में आप आंवला टमाटर खा सकते हो, तो आप थोड़ा दही भी ले सकते हो। इसके अलावा आप मीठे में थोड़ा बहुत मीठा बना के हलवा भी खा सकते हो, लेकिन ज़्यादा नहीं, थोड़ा मीठे फल खा सकते हो। सेब है, केला है, आपको अनार है, मीठे अंगूर है, जैसे ब्लैक वाले मीठे रहते हैं, खट्टे नहीं खाने हैं। तो आपके लिए वो ड्राई फ्रूट सारे हैं, ड्राई फ्रूट सब खा सकते हो आप, ड्राई फ्रूट में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आहार के साथ नहीं, आहार में गैप दे के खाएं। और इसके अलावा आपको जल्दी उठना बिल्कुल निश्चित कर लेना चाहिए, चाहे रिजल्ट आने में कितना ही समय लग जाए, लेकिन जीवन बदलने के लिए सुबह जल्दी उठना बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हर एक ओहदे के व्यक्ति के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत ज़्यादा आवश्यक है और उसके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है सूर्य उदय होने से 1.5 घंटा पहले। तो सूर्य उदय होने से 1.5 घंटा पहले आपको जग जाना है, और फिर हमारे से जुड़े लाइव से 3 दिन तो, और बाकी आप फिर भी जल्दी ही उठे, आपकी दैनिक दिनचर्या निवृत्ति के साथ फिर आप आरती की तैयारी करें, स्नान करें, और फिर आप आहार लेने के 2 घंटे बाद भोजन करें। तो वो एक एक चीज़ें जो आपको बताई जाती है, एक एक बात बताई जाती है, वो आप उसको कंटिन्यू फॉलो करें। और हर महीने पीरियड आने की तारीख से पहले, जैसे किसी को 25 दिन में पीरियड आते हैं, तो उसको कम से कम 8-10 दिन पहले ही अखंड दीपक जलाना है। जिसको 30 डेज में पीरियड आते हैं, तो पीरियड आने की तारीख से 5 दिन पहले आपको अखंड दीपक जलाना है। दीपक जलाते हुए रात में भी उसमें एक बार उठ के घी डाल देना है, और बार बार लाल लगे सरकार से प्रार्थना करते हुए, याचना करते हुए मांगना है कि प्रभु पूरे विश्व को आशीर्वाद दे रहे हो, मुझे भी, मेरे ऊपर भी नज़र करिए प्रभु, हे दयानिधि मेरी भी झोली भर दीजिए। मैं जल्दी ही, जैसे ही मेरा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, मैं आपके दरबार में उपस्थित होकर आपका शुक्रिया अदा करने आ रही हूँ, और बिल्कुल आ रही हूँ, ऐसा ही होना चाहिए, और ऐसा ही हो जाएगा। जैसे ही आपने संकल्प किया कि मैं आ रही हूँ प्रभु, तो आपको प्रभु जरूर बुलाएंगे। और जितना आपका कॉन्फिडेंस प्रबल होगा, जितना आपका कॉन्फिडेंस हैवी होगा, आपको उतना ही जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। तो आत्मविश्वास को लूज ना करें, हिम्मत रखें, हर महीने तैयारी करें। इस महीना खाली चला गया, फिर तैयारी करें, फिर खाली चला गया, फिर तैयारी करें। हर महीने अखंड दीपक जलाना, पीरियड क्लियर होने के बाद 4-5 दिन बाद, जैसे ही पीरियड क्लियर होता है उसके 4-5 दिन बाद दोनों पति पत्नी मधुर व्यवहार से रहें, ओव्यूलेशन ट्रैक करें। आपका बिस्तर ज़्यादा हेवी है तो उसको छोटा करें, धरती पे सोने की कोशिश करें, ज़मीन पे सोने की। और इसके अलावा आप शाम को भी देर रात तक ना जगे, रात को शाम को जल्दी भोजन कर लें, सूर्य अस्त होने के तुरंत बाद भोजन कर लें। देर रात तक 9-10 बजे तक भोजन नहीं करें। रात का खाना, शाम का खाना थोड़ा कम खाएं, भूख से थोड़ा कम खाएं, ये बात ध्यान रखें। हर सप्ते में एक दिन, चाहे संडे का कर लीजिए, आपको फलाहार ही लेना है, चाहे सेब, केला, अनार, या आप सलाद में टमाटर, खीरा, ककड़ी, ऐसा कुछ ले सकते हो। मीठे फलों में आप अंगूर ले सकते हो, और भी पपीता ले सकते हो, तो नारियल पानी ले सकते हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें प्रकृति के द्वारा जो आपके लिए यूजेबल है। बाकी तली हुई चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल ना करें। आप खुद आजमा के देखिए कि जैसे ही हम तली हुई चीज़ खाते हैं, और कुछ देर बाद ही महसूस हो जाता है कि हमने टेस्ट के लिए तो खा लिया, लेकिन अंदर से दुख दे रहा है। और फ्रूट खाइए, फल खाइए, फल आपको और सलाद आपको कोई दिक्कत नहीं करने वाला होता है। तो आपकी लिए ये हर सप्ते में एक दिन फलाहार लेना जरूरी है। और भोजन से पहले
भोजन से पहले थोड़ा सा सलाद ले लीजिए, खीरा या टमाटर या गाजर का सलाद, या फिर एक दो टुकड़े सेब के ले लीजिए भोजन के साथ ही जस्ट पहले। इससे आपको तेल के कारण या हेवी थोड़ा बहुत मिर्च ज़्यादा हो जाता है या कुछ मसाले ज़्यादा हो जाते हैं तो आपको दिक्कतकारी नहीं होगा। तेल का प्रयोग तो सब्जी में बहुत ही कम करें, कम मात्रा में तेल डालें। गौ माता का घी है तो वो डाल के सब्जी बना सकते हैं, नहीं है तो कम तेल में सब्जी बनाएं और उसको खाएं। दाल चावल दालें सारी खा सकते हो, चावल आप खा सकते हो, और इसके साथ फल सारे खा सकते हो, हरी सब्जियां सारी खा सकते हो। तो ये बहुत सारी जानकारियां हैं और लगातार आप लाइव से जुड़े रहें, आपको सारी जानकारियां मिलती रहेगी। जो भी दरबार में आए आरती में ज़रूर रुकें या संध्या वंदना में प्रार्थना में शाम को एक बार ज़रूर रुकें। आज संध्या वंदना नहीं होगी क्योंकि 2 दिन ही होती है, शुक्रवार शनिवार को, और आज अभी आरती होने जा रही है। तो जब भी आप आए थोड़ा वक्त निकाल के आएँ और एक बार आरती में ज़रूर शामिल हो। और जब भी आरती में शामिल हो तो आरती चले मन ही मन प्रभु से प्रार्थना करें, गुनगुनाएं। जैसी आरती अपने आप में प्रार्थना है, अपने आप में निवेदन है प्रभु से, उसी प्रकार से अपने मन से हम अपने आंतरिक भाव से उसी आरती के साथ, उसी वंदना के साथ हृदय की पुकार से प्रभु से कहें। और आपको जरूरी नहीं कि यहाँ ऊपर ही आना, इस पूरे पंडाल में कहीं भी खड़े होके अपनी आंखें बंद करके या खुली आंखों से आप झोली फैला के मांग सकते हो। यहाँ से कई जो इटली तक प्रभु सुनते हैं, तो यहाँ ऊपर चढ़ने की जरूरत नहीं है, आप कहीं से भी मांग सकते हो, सब जगह प्रभु सुनते हैं। दूसरा, यहाँ पे कुछ बहनें अभी दीपक जला रही थी, यहाँ पे दीपक आपको जलाने की ज़रूरत नहीं है। आप लगातार अपने घर में दीपक जलाएं, क्योंकि अगर नकारात्मक ऊर्जा है तो आपके घर में हो सकती है। तो आप जितना ज़्यादा दीपक जला के उसके टच में रहोगी उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है। यहाँ तो वैसे ही अखंड दीपक जल रहा है और ये दिव्य ज्योत चल रही है, तो आपको यहाँ पे दीपक जलाने की टेंशन नहीं लेनी है। आपको लगातार घर पे सुबह शाम दीपक जलाना है और लास्ट के दिनों में अखंड दीपक जलाना है और संकल्प करना है बार बार कि हे प्रभु, मैंने तेरी इतने महीने से आरती की है, पूजा की है, हृदय से प्रार्थना करी है। अगर ये सत्य है और मैंने पूरे हृदय से तेरा गुणगान किया है और तुझसे मांग करी है प्रभु, तो मेरी पूजा को, मेरी आरती को, मेरी वंदना को स्वीकार करिए और मेरे संकल्प को पूरा कर दीजिए। इस महीने मेरा पॉजिटिव रिजल्ट आ जाए, ऐसा संकल्प करते हुए आप मांग के तो देखिए, पलक झपकते ही कुछ ही समय बाद आपका रिजल्ट आने वाला है। पीरियड आते हैं जब तक हार माननी ही नहीं है। अगर आपका आहार 5-6 महीने ले लिया फिर भी रिजल्ट रुका हुआ है, तो लाइव को, जो यहाँ से लाइव आपको मिल रहा है, ज्वाइन किए हैं, उसके अनुसार चलना ना छोड़े। इसमें कोई घाटा नहीं है, जल्दी उठने में कोई घाटा नहीं है, शाम को जल्दी भोजन करने में कोई घाटा नहीं है, थोड़ा पैदल चल लेने में कोई घाटा नहीं है, तेल बंद करने में कोई घाटा नहीं है, चाय बंद करने में, नॉनवेज बंद करने में कोई घाटा नहीं है। तो आपको वो सारी चीज़ें बदल देनी है। अपने गुरुजनों को, माता पिता को प्रणाम करने में आपका कोई घाटा नहीं है। उससे क्या होता है, किसी की बद्दुआएं लगी हुई होती है तो माता पिता को सेवा करने से और उनकी वंदना करने से मिट जाती है। और मातृशक्ति के लिए तो सबसे अद्भुत है, आपके हस्बैंड कैसे भी हो, चाहे वो सो भी रहे हों, चाहे जग रहे हों, चाहे अच्छे हों, चाहे बुरे हों, ड्रिंक करते हो, नशे करते हो, नहीं मान रहे हो, किसी भी प्रकार से आपको, आपके साथ बुरा बिहेव कर रहे हो, लेकिन आप दोनों साथ रह रहे हो, तो सर्वप्रथम उठते ही उनके चरण वंदन कर ले, एक बार प्रणाम कर ले और मन ही मन कहें, प्रभु पहले तो मेरे पति का आशीर्वाद मिले मुझे और उसके बाद प्रभु आपका आशीर्वाद मिले। ऐसा भाव होना चाहिए, क्योंकि पति के चरण वंदन करने वाली मातृशक्ति को
और जो पति अपनी पत्नी से हृदय से प्रेम करते हैं उनके घर में ना तो गरीबी रहती है, ना दरिद्रता रहती है, और ना उनका कुल का दीपक आने से रुकता है। आप प्रेम से रहिए, हृदय से जुड़ के रहिए। देखिए कुछ समय बाद, क्योंकि कारण एक और होता है, अपने ही परिवार के लोग और अपनी ही पत्नी को अपना पति उल्लाने देने लगता है, उसको बार बार ताने मारता है, तो फिर जहाँ पे नारी शक्ति का अपमान होता है वहाँ पे देवताओं का आशीर्वाद और प्रभु का आशीर्वाद नहीं होता है। इसलिए आपकी पत्नी जैसी भी है, अगर उसको पीरियड आ रहे हैं तो वो माँ जरूर बनेगी, वो बांझ नहीं है। बांझ होने का कारण, अगर पीरियड नहीं आ रहे हैं तो हो सकता है जन्मजात से, पीरियड आ रहे हैं तो वो बांझ हो ही नहीं सकती। आपके प्रारब्ध का कारण है, आपके भोजन का कारण हो सकता है, आपके कुल देवताओं के कारण ऐसा हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें जो है वो लाइव के माध्यम से और लाल धागे सरकार के आशीर्वाद से और आहार को फॉलो करने से आपको जल्दी ही होने वाली है। तो आज से नेगेटिविटी निकालें, दोनों प्रेम से रहें, एक दूसरे का आत्मविश्वास बढ़ाते हुए तैयारी करें। क्यों न अगला महीना आपका ही पॉजिटिव आने वाला है और यहीं से आशीर्वाद होने वाला है। तो आज हमारे बीच शुक्रिया अदा करने आई है बहने अनु सितेश कुमार सिवान बिहार से। आपका आई 2 बार फेल हुआ और मिसकैरेज की शिकायतें, सिस्ट भी है और एक ही ट्यूब है। 2 बार IVF भी आपका फेल हो चुका है। देखिए 2 IVF फेल और एक ट्यूब बची है, और एक बार अभी दिसंबर में आहार लेके गए थे और 10 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। कितना बड़ा आशीर्वाद है। आप देखिए मिसकैरेज बार बार हो जाते हैं, आई 2 बार हुआ और IVF भी 2 बार हो गया। IVF में हार्ट बीट नहीं आती, हो सकता है नेगेटिव ऊर्जा हो। तो आप देखिए, और ट्यूब एक्टोपिक होने की वजह से एक ही बची है, और एक बार आए थे अभी दिसंबर में, एक ही महीने में आशीर्वाद हो गया है। तो आप 2 IVF कराने में सक्षम नहीं होंगे तो आप लाइव से जुड़ें और आहार को अच्छे से फॉलो करें, निश्चित आपका भी आने वाला है। श्रेया शिवानंद सुल्तानपुर यूपी से, PCOD है, अंडे नहीं बनते, हार्मोन अनबैलेंस है, स्पर्म काउंट लो है, थायराइड भी है आपको, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है। आप एक बार धाम पे आई और आपको 9 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। शिल्पा नरेंद्र इकलेरा झालावाड़ राजस्थान से, आपको मिसकैरेज की प्रॉब्लम, एक बार धाम पे आए थे, 5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सुमन रमेश चूरू राजस्थान से, आप 2 बार धाम पे आए, आज तीसरी बार आए हैं, 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। पूजा नरेंद्र जोधपुर राजस्थान से, आपको एक बार आहार लेके गई और 4.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। लीलावती बहादुर बांसवाड़ा राजस्थान से, अंडे नहीं बनते, 11 महीने से धाम से जुड़ी हुई है, 2 बार आई और आपको 4 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। दो बार नहीं, 6 बार आ चुकी है, 6 बार आ चुकी है। रंजना अजीत कुमार मधुबनी बिहार से, अंडे नहीं बनते और बाकी एक बार धाम पे आए थे और 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। माया नरेंद्र चित्तौड़गढ़ राजस्थान से, ट्यूब ब्लॉक बताई थी, 3 महीने से आरती दीपक कर रही थी और 3.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रिंकी सूरज गोरखपुर यूपी से है, मिसकैरेज 7 बार हो चुके, स्पर्म काउंट लो बताए और एक इन्फेक्शन भी डिटेक्ट है, 2 बार धाम पे आई और 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सुनीता ओम प्रकाश कुशीनगर यूपी से, स्पर्म काउंट लो, 2 बार धाम पे आए और 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। माया सलीम कानाखेड़ा ब्यावर राजस्थान से, आप एक बार धाम पे आए, 2 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। किरण पवन मारवाड़ जंक्शन पाली राजस्थान से, अंडे सही नहीं बनते,
आप 3 बार धाम पे आ चुके हैं, आज चौथी बार आए हैं। आपको 3 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सुशीला वीरम गोपालपुरा झालावाड़ राजस्थान से, आपको 4 बेटियां हैं, 1 बार धाम पे आए और आपका पॉजिटिव रिजल्ट है। रीना रामकेश अलवर राजस्थान से, अंडे नहीं बनते, सूजन है, आप 1 बार धाम पे आए, 2 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। मनीषा राम अवतार अंबेडकर नगर यूपी से, हार्मोन अनबैलेंस है, 20 दिन आरती दीपक दोनों टाइम अखंड दीपक जलाया, 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। ज्योति प्रदीप कुमार गाजीपुर यूपी से, गांठें बताई यूट्रस में, इन्फेक्शन बताए, 2 जनवरी से दीपक आरती दोनों टाइम 6 दिन अखंड दीपक जलाया और आशीर्वाद आ गया, 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सीमा रंजीत पटेल जौनपुर यूपी से, 1 हफ्ते दीपक आरती और अखंड ज्योत जलाए, 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। लास्ट है वंदना गुंजन ठाकुर दरभंगा बिहार से, मिसकैरेज की प्रॉब्लम, अंडे सही नहीं बनते, इन्फेक्शन भी बताए हैं, 2 महीना दीपक आरती किए, 2 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। हमारे बीच पूरे दिन वो बहनें आती रहेगी जिनको आशीर्वाद हुआ है, उनसे आपको रूबरू कराते रहेंगे। जिनका भी पॉजिटिव आने के बाद मिसकैरेज की प्रॉब्लम है, वो यहाँ धाम पर आकर एक रक्षा कवच आहार और रक्षा कवच धागा जरूर लें। मैं उन बहनों को जानकारी देना चाहूँगा जिनको डॉक्टर टाँके लगाने की सलाह देते हैं, बच्चा लूज होने के डर से, या डाउन फॉल ज़्यादा रहता है बच्चे का जैसे जैसे वजन बढ़ता है, तो उनके लिए एक रक्षा कवच धागे के साथ साथ रक्षा कवच आहार बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे बीच एक बहना कल कंप्लेंट लेके आई थी, तो बहुत सारी बहनें आती है, उसने क्या करा, उसको मिसकैरेज की प्रॉब्लम थी, तो वो आहार रक्षा कवच ले रही थी, लेकिन उसने 6 महीने बाद बंद कर दिया, तो उसका 7 महीने में ब्लीडिंग हो गई और वो बच्चा ऑफ हो गया। तो जिनको मिसकैरेज की प्रॉब्लम है और बहनों को लग ही जाता है कि मेरे को ऐसा लगता है जैसे मेरी डिलीवरी जल्दी हो सकती है, अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो रक्षा कवच आहार एज ए फूड है, बिल्कुल फूड सप्लीमेंट है। किसी भी मेडिसिन या आपकी गोली इंजेक्शन के 2 घंटे के अंतराल में आप उसको ले सकते हो, वो पूरी तरह सुरक्षित है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बस उसका एक बहुत अद्भुत गुण है, आपको समय से पहले डिलीवरी नहीं होने देगा वो, और आपका बच्चा ग्रो अच्छा करेगा, उसकी सुरक्षा चक्र बना रहेगा। इसलिए हमारे गुरुदेव के आशीर्वाद से उसको हमने रक्षा कवच नाम दिया है। तो आपके एक रक्षा कवच बन के वो आपके लिए गुणकारी है, लाभकारी है। तो ऐसी बहनें जिनको ऐसा फील होता है डिलीवरी में कि मुझे कहीं ना कहीं डिलीवरी जल्दी हो सकती है, या जैसे बच्चे का वजन बढ़ता है तो ब्लीडिंग होने, बीच बीच में स्पॉटिंग दिखना, पीला पानी, सफ़ेद पानी, ऐसे इश्यू बनते हैं, तो वो आप डॉक्टर को भी दिखा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन ये आहार रक्षा कवच वाला जरूर ले जाएं और धागा भी ले जाएं, इसको आप लें। और यहाँ पे आ गई हो तो पॉजिटिव आते ही यहाँ आए और आप यहाँ से आहार लेके जाएं, उसको कंटिन्यू करें। जिनको ज़्यादा हेवी शिकायत है, बार बार जैसे 7-8 बार मिसकैरेज हो गए इन बहनों को, तो मिसकैरेज अलग अलग स्टेज पर होते हैं, जैसे हार्ट बीट आने से पहले या हार्ट बीट आते ही मिसकैरेज हो जाना, या हार्ट बीट आने के कुछ दिनों बाद यहाँ पर मिसकैरेज होना, वो भी एक कारण है। नेगेटिव ऊर्जा के साथ साथ कुछ मेडिकली इश्यू भी हो सकता है, तो उसके लिए भी आपको अखंड दीपक जलाना चाहिए और ये आहार लेना चाहिए। और वजन बढ़ने के बाद जो मिसकैरेज होता है वो लूज होने की वजह से होता है, तो एक उम्र होने के बाद अगर प्रेगनेंसी आती है तो बच्चा लूज होने का डर रहता है, तो वो आहार जरूर लें। तो ये जरूर बता दें, अगर किसी को शुगर है तो रक्षा कवच आहार के बारे में काउंटर से जानकारी लेनी चाहिए। तो आहार की टोटल जानकारी काउंटर से लेकर फिर आहार को फॉलो करके जाएं, उसको समझ के जाएं
उसी के अनुसार लें, फिर वीडियो के माध्यम से भी आपको समझ में आ जाएगा। एक गुड़ वाला आहार भी होता है, तो वो 3 दिन का होता है। पीरियड क्लियर होने के 1 से 2 दिन बाद दिया जाता है, 3 दिन बाद तक दिया जा सकता है। वो 3 दिन का ये आहार होता है। सुबह दोपहर सुबह और शाम को भोजन करना होता है, फिर दूसरे दिन सुबह, फिर शाम को भोजन, फिर तीसरे दिन सुबह, फिर शाम को भोजन। तो 3 दिन तक एक टाइम ही भोजन होता है और गुनगुना पानी पीना होता है। शुगर वालों को नहीं दिया जाता वो। तो अब हम आरती की तैयारी करेंगे, तो एक बार सभी जयकारा लगाएंगे। बोले लाल धागे सरकार की, बोले पूज्य गुरुदेव की। सरकार तुम्हारी, जय मेरू दरबार के दाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता। संकटहारी मंगलकारी, भीड़ लगी भक्तन की भारी। काले गौरी शिव अवतारी, कृपा करो हे छत्रधारी, कृपा करो हे छत्रधारी।
मेरी जगत विधाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता। सुनो श्री लाल दाग सरकार भैरवनाथ है दरबार, पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे तुम, पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे तुम। दे रहे तान मुझको लोग कैसे ये मिटेगा रोग, मिला है किस जन्म का शाप मेरी, कब सुनोगे तुम। दे रहे तान मुझको लोग कैसे ये मिटेगा रोग, मिला है किस जन्म का शाप मेरी, कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे तुम। कराया डॉक्टर से उपचार वैद्यों के गई कई बार, गई मैं तांत्रिकों से हार मेरी, कब सुनोगे तुम। कराया डॉक्टर से उपचार वैद्यों के गई कई बार, गई मैं तांत्रिकों से हार मेरी, कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे तुम। जलाऊं दीप है महाराज तेरे हाथ मेरी लाज, दुनिया कह रही है बांझ मेरी, कब सुनोगे तुम। जलाऊं दीप है महाराज तेरे हाथ मेरी लाज, दुनिया कह रही है बांझ मेरी, कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे तुम। आरती करहूँ बारंबार मेरे हृदय की पूता, बह रही आंसुओं की धार मेरी, कब सुनोगे तुम। आरती करहूँ